नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कुलकर्णी और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे में कैंसर विशेषज्ञ यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट के तौर पर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। हमने अपने पिछले वीडियोस में कैंसर और कीमोथेरेपी के बारे में विस्तार में चर्चा की है। आज हम लोग कैंसर में इस्तेमाल होने वाली एक नई ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में विस्तार में चर्चा करने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी केस बतानी है। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था। पूरी केस को देखने के बाद मैंने उनको समझाया कि उनका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही है और जिसको हम लोग अगर प्रॉपरली सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से अगर यूज़ कर सकते हैं तो उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये बताया वैसे वो पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब नहीं, मुझे ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी इन सब से बहुत डर लगता है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी ट्रीटमेंट आप सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से ही करो। तो क्या ये सही है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो हमें इम्यूनोथेरेपी के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं। बहुत सारी शंकाएं उनके मन में रहती है और इसका कारण ये है कि आप बहुत जगह पे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कई वीडियोस भी इसके बारे में अवेलेबल है, लेकिन पूरी तरीके से जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में और कुछ डॉक्टर्स में भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है और बहुत सारी गलतफहमियां भी उसके रिलेटेड लोगों के मन में है। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली जो इम्यूनोथेरेपी है वो एग्जैक्टली क्या है। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी नई कैंसर में इस्तेमाल होने वाली ट्रीटमेंट है जिसके वजह से हम लोग अपनी प्रतिकार शक्ति यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको ही एक्टिवेट या जागरूक कर सकते हैं और उसके तरीके से हम लोग कैंसर की पेशियों का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, अपने शरीर में जो प्रतिकार शक्ति यानी रेजिस्टेंस पावर हम लोग जो बोलते हैं वो टी सेल नामक पेशियों के वजह से होती है। ये जो टी सेल्स होते हैं वो अपने बॉडी में पुलिस की तरह काम करते हैं। मतलब अगर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी कीटाणु या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर अपने बॉडी में आ जाता है तो वो टी सेल्स एक पुलिस के जैसे उसको पहचान लेते हैं और उसको खात्मा कर देते हैं। कई तरीके के पेशियों में भी कभी कभी कुछ बिगाड़ हो जाते हैं, लेकिन अपनी इम्यून सिस्टम उसको झट से पकड़ के उसको नष्ट कर देती है। लेकिन जब कैंसर होता है या कैंसर की पेशियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो कैंसर की पेशियाँ अपने इम्यून सिस्टम से बचने के लिए कई विकल्प ढूंढती है। अब ये विकल्प कैसे काम कर सकते हैं ये अगर हम लोग विस्तार में देखें तो अगर हम लोग कैंसर की पेशियों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उन पेशियों के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं PD1 या PD-L1 रिसेप्टर। और ये कैंसर की पेशियाँ जब अपने टी सेल्स के साथ इंटरेक्शन करती है या कुछ वार्तालाप जो बोलते हैं हम लोग, उसमें ऐसे अगर कुछ वार्तालाप होता है तो इस इंटरेक्शन के बाद अपने जो टी सेल्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि पुलिस जो है अपनी बॉडी के, उनको ये कैंसर की पेशियाँ जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके के चोर है, वो उनको पहचान नहीं पाती और उनको पकड़ने के बजाय उनको छोड़ देती है। तो एक मान लीजिए कि पुलिस जो है वो चोर को समझ नहीं पाते और उनको पकड़ने के बजाय उनको छोड़ देती है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये मैकेनिज्म के वजह से अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने कैंसर के अगेंस्ट काम कर नहीं सकता। ये बात जब साइंटिस्ट को पता चल गई तो कई साल के रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसी थेरेपी विकसित कर दी कि जो जैसे हम लोग सलाइन के द्वारा मेडिसिन छोड़ते हैं वैसे अगर हमने वो थेरेपी दी तो ये जो इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैंसर की पेशी और टी सेल के बीच में जो वार्तालाप होता है वही वार्तालाप या इंटरेक्शन को वो मॉडिफाई कर सके या बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये टी सेल्स है या अपनी जो इम्यून सेल्स है वो कैंसर की पेशियों को पहचान सकते हैं और सिर्फ पहचान नहीं सकते, उनके अगेंस्ट हमला मोड़ देते हैं। जैसे कि वो नॉर्मल कीटाणुओं को खात्मा कर सकते हैं वैसे ही वो अपने कैंसर के पेशियों के ऊपर अटैक करते हैं और उनको नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी है वो कैंसर स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी है। मतलब कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट अपने प्रतिकार शक्ति को जागरूक करने की ये थेरेपी है, इसके लिए इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड तरीके की थेरेपी है और मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। और ये संशोधन के लिए साल 2018 में 2 साइंटिस्ट जिनके नाम है डॉक्टर जेम्स एलिसन और डॉक्टर टसुको हंजो, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये था बेसिक ऑफ इम्यूनोथेरेपी। मतलब इम्यूनोथेरेपी एग्जैक्टली कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसे काम कर सकती है।
तो अगला प्रश्न ये बनता है कि इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फ़र्क है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पिछली वीडियोस में हमने बताया कि कीमोथेरेपी जो है वो एक ऐसा केमिकल होते हैं कि जो हम लोग सलाइन के द्वारा या गोलियों के रूप में जब हम लोग शरीर में छोड़ते हैं तब वो जाके डायरेक्टली कैंसर के पेशियों को मारते हैं। लेकिन इम्यूनोथेरेपी ऐसे काम नहीं करता। हमने अभी देखा है कि इम्यूनोथेरेपी जो है वो अपने इम्यून के सेल्स को ही स्टिमुलेट करती है और वो इम्यून के सेल्स जाके कैंसर की पेशियों को मारते हैं। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है वो कैंसर स्पेसिफिक है, मतलब अपने इम्यून सेल्स को सिर्फ कैंसर के पेशियों के अगेंस्ट स्टिमुलेट किया जाता है। कोई भी अन्य इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ ये काम नहीं कर सकती। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारी ऐसे इम्यूनोथेरेपी के नाम पे दवाइयाँ बाजार में अवेलेबल है, बेची जाती है और खरीदी भी जाती है, जो कि साइंटिफिक इम्यूनोथेरेपी नहीं है। तो ऐसे गलतफहमियों के शिकार ना बने और अपनी ट्रीटमेंट सही तरीके से सोच समझ करके चुनिए। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल हम लोग कौन कौन से कैंसर्स में कर सकते हैं। तो आजकल हर तरीके के कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं पेशेंट्स में, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं PDL1 टेस्टिंग या MSI टेस्टिंग, जिसके आधार पे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी का कितना फ़ायदा हो सकता है। एक बात ये भी है कि कुछ कैंसर्स, बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत रिलेटिवली नई है, तो कुछ कैंसर्स में हमें इसके बारे में डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो, किडनी कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, कुछ तरीके के स्किन के कैंसर्स है या ब्लड के कैंसर्स है या मुंह के भी कैंसर्स है। तो इन सब कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का आज जो भी रोल है या जो भी एडवांटेज है वो बहुत ही क्लियर कट प्रूव हो चुका है और उसके रिजल्ट्स जो भी कंपैरेटिव ट्रीटमेंट्स है जैसे कि कीमोथेरेपी, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे पाए गए हैं और उनके रिजल्ट्स प्रूवन हैं। इसके अलावा भी जो भी अन्य कैंसर्स है, जब वो एडवांस स्टेज में हो जाते हैं तो भी उनमें भी अभी इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल चालू हो चुका है और जो कंपैरेटिव जो दूसरे ट्रीटमेंट्स है जैसे कि कीमोथेरेपी, उसके कंपैरिजन में ऐसे पाया गया कि उनमें भी इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमें वो सिलेक्टिव केसेस में यूज़ करना चाहिए और हम लोग ऐसे सिलेक्टिव केसेस में उसका यूज़ अभी कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि क्या इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका कैंसर का टाइप कौन सा है, आपकी स्टेज कौन सी है और ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। हम लोग कौन से कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, कौन सी स्टेज में और कौन से टाइप के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूलर फीचर्स क्या है, जैसे कि कौन से म्यूटेशंस है, PDL1 टेस्टिंग क्या है, MSI रिपोर्ट्स क्या है, और उनके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी थेरेपी यानी इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है या कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज 4 में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हम लोग स्टेज 3 में भी या कुछ अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर्स में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत ही स्ट्रांगली एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर्स में जो भी रूटीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि सर्जरी हो या कीमोथेरेपी या रेडिएशन, उनको इम्यूनोथेरेपी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऐसे स्टेजेस में जो भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो ज़रूर लेने चाहिए। ऐसे कोई स्पेसिफिक सबसेट्स है जैसे कि स्टेज 4 लंग कैंसर्स है, जिनमें हम लोग आजकल इम्यूनोथेरेपी डायरेक्टली डायग्नोसिस के टाइम पे भी यूज़ कर रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा कीमोथेरेपी से ज़्यादा पाया गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ज़रूर कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और किन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा फायदेमंद होगी और किन में अन्य तरीके की थेरेपी ज़्यादा फायदेमंद होगी, ये पूरी तरीके से आपको आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में निर्णय लेने के टाइम पे आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। और एक चीज़ बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहती है कि क्या इम्यूनोथेरेपी चौथे स्टेज के कैंसर्स को भी जड़ से मिटा सकती है। तो इसका जवाब सरल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम लोग जो चौथे स्टेज के कैंसर्स या काफ़ी एडवांस्ड हुए कैंसर्स को क्यूरेबल नहीं मानते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इम्यूनोथेरेपी है, अगर हम लोगों को उसका चयन अगर ठीक तरीके से किया जाए और अगर उसका फ़ायदा होता है पेशेंट्स को, तो उसका लंबे तरीके से लंबे हद तक फ़ायदा हो सकता है। हम लोगों ने ऐसे भी देखा है कि हम लोग इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके वजह से बाद में कुछ महीनों के बाद अगर इम्यूनोथेरेपी बंद भी हो जाती है तो उसका फ़ायदा थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो एक एडवांटेज है कि इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा लंबे समय तक रह सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज हम लोग कुछ स्टेज 3 कैंसर्स में या कुछ अर्ली स्टेज के कैंसर्स में भी इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसके वजह से
कैंसर क्योर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं क्या। और ये बात साबित हुई है कि कुछ कैंसर्स में कि इम्यूनोथेरेपी के वजह से कैंसर्स क्योर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से चयन करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या। तो दोस्तों, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट के फ़ायदे होते हैं वैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो रूटीन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जिससे सब पेशेंट्स डरते हैं, जैसे कि बाल झड़ना या उल्टी या दस्त होना या बहुत शरीर दुखना, वैसे टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी से कॉमनली नहीं देखे जाते। और अगर कुछ होते भी हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ अलग होते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग इम्यून सिस्टम के साथ कुछ बदलाव कर रहे हैं। इसके लिए कुछ 5% पेशेंट्स में इम्यून रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि फेफड़ों को सूजन आना जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनाइटिस, या आंतड़ों को सूजन आना जिसको बोलते हैं कोलाइटिस, या हार्मोन्स में चेंजेस होना, एंडोक्राइन चेंजेस, ऐसे तरीके के कुछ यूनिक साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं कि जो कि माइल्ड होते हैं। और अगर आपने इम्यूनोथेरेपी प्रॉपर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ली तो अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो वो जल्दी पकड़ में लेके आ सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करके वो प्रॉपरली मैनेज भी हो सकते हैं। तो कंपेयर टू कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली कैंसर ट्रीटमेंट का फ्यूचर है। ये एक डेवलपिंग फील्ड है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है जिसके बारे में हम अभी भी सीख रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि आज के तारीख में इम्यूनोथेरेपी थोड़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि इसका सही सेटिंग में इस्तेमाल किया जाए। हम ये उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि आगे के कुछ सालों में इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो सकता है, और जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स में इसका उपयोग कर सकेंगे और उसका फ़ायदा पेशेंट्स को पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों, ये था इम्यूनोथेरेपी के बारे में विस्तार में जानकारी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी इम्यूनोथेरेपी के रिलेटेड कोई भी शंका हो या सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या नीचे के दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।